नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगामी भर्ती में 9000 पदों के लिए ये भर्ती अनाउंस हो चुकी है, लेकिन आप सभी को पता है कि कांस्टेबल का एग्जाम देने से पहले एक बड़ा पड़ाव है। ठीक है, पहले हम जानकारी देख लेते हैं। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में कि भाई प्रदेश में वर्दी का फील्ड फ्रंट अगर कमजोर है, जमीन पर जूझ रहे हैं सिपाही, तो हम कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर के 45%, एएसआई के 30% पद खाली है। तो अगर जैसे ही प्रमोशन होता है तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि कांस्टेबल में पदों की संख्या बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक और न्यूज है, 22% पद खाली है। एसआई एएसआई के 50% रिक्त पद है। ठीक है, जांच और गश्त में सीधा असर है, ये तो जानकारी है। लेकिन अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, इस एग्जाम को पार करने के लिए क्या किया जाए। 9000 प्लस पद आपके पास में, लेकिन आपके बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अभी भी जानकारी का अभाव है। ठीक है, उन विद्यार्थियों में जानकारी का अभाव है। अक्सर देखा है कि मैंने यहाँ पे कई स्टूडेंट आते हैं कि सर मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी है, और वो कहते हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है। मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर आप सबको पता है कि पहला जो पड़ाव आपका यहाँ पर होने वाला है वो आपका CT 10+2 में है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि एग्जाम आपके नवंबर, ठीक है, नवंबर या आपके दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इस एग्जाम में, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं उनको 60%, और रिजर्व कैटेगरी आपकी जो होती है उन सभी विद्यार्थियों को पास होने के लिए 55% लाने हैं। तो पहले तो हंसे राजी खुशी हम 40% लाकर यहाँ पर एग्जाम में बैठ गए थे, लेकिन पहले आपको CT क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर कांस्टेबल का एग्जाम आप देंगे, और इसके बाद में आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम के बाद में फिजिकल होता है। तो यहाँ पर पहली चीज ये समझिए कि केवल और केवल कांस्टेबल की तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप सबको पता है कि CT 10+2 की जो परीक्षा की स्कीम अगर आप देखेंगे तो परीक्षा की स्कीम में अगर आप देखोगे, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का राजस्थान का भूगोल, ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपके 150 है, और ठीक है 300 अंकों का है। तो पहले की कहानी देखो, पहले जब हम कहते हैं कि 40% लाने थे, तो 150 का हम कहते हैं कि 150 का 40% अगर लाने थे तो पहले प्रश्न कितने सही करने थे? 60 प्रश्न थे। लेकिन अब 60% अगर लाने हैं तो 150 का अगर 60% निकालेंगे तो अब 90 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। और 90 प्रश्न सही करना एक बड़ा चैलेंज विद्यार्थियों के साथ में होता है। आप अगर देखेंगे रीट जैसे एग्जाम में, सीटेट जैसे एग्जाम में लाखों की संख्या में एग्जाम देते हैं, तो यह मान के चलिए कि कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है, पेपर का स्तर भी क्या रहने वाला है। अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली देखें तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल आपका ये मैं, तो 45 सवाल आपके यहाँ पे होंगे जो 90 अंकों के लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ जो मैथ्स है, यहाँ पे मैथ्स जो है वो LDC वाली मैथ्स है, तो एक तरीके से हम कहते हैं कि कठिन है। ठीक है, हम कहते हैं कि लेवल जो जिसमें LDC वाली मैथ्स है, जिसका लेवल जो है वो आपके एडवांस मैथ्स का पार्ट क्या आता है मेरे भाई, ज्यादा आता है। ठीक है, रीजनिंग तो फिर भी आप कर लेंगे, लेकिन एडवांस मैथ्स का पार्ट आता है। ऐसी यहाँ पे जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड दी गई है, लेकिन ये भी LDC वाली साइंस है। तो अगर LDC वाली साइंस में अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक होते हैं वो आपके ज्यादा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हम कहते हैं कि 45+38 ये आपका एक बड़ा पार्ट है, जो हम कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए अगर सिलेक्शन लेना है, क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पर है। इसके बाद में, ठीक है, जो एक बाधा बनती है जनरल इंग्लिश और ये वाली 22 सवाल, तो ये देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि वहां मैथ्स जो आपके कांस्टेबल में आई थी पिछली बार बहुत सरल थी,
ठीक है, बहुत सिंपल आपके अर्थमेटिक कांस्टेबल में। ठीक है, जबकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है कांस्टेबल में। तो आप लोगों को अगर तैयारी करनी है, देखो कांस्टेबल की अगर देखोगे तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में देखें तो यहाँ पे गणित, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 3 विषय जो हैं वो आपके 60 अंकों के लिए होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके के टोटल 45 सवाल है, यहाँ राजस्थान जीके के आपके 30 सवाल है। तो राजस्थान जीके तो कॉमन है वैसे भी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों राजस्थान जीके यहाँ भी कवर कर लोगे, यहाँ पर भी है। और इसमें आपका पार्ट बी जो है, जो कि समसामयिक घटना जनरल साइंस का पार्ट आता है, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे राजस्थान पुलिस की तैयारी ना करें, आप सीटी 10+2, ठीक है, सीटी 10+2 की तैयारी करें। अगर सीटी 10+2 की तैयारी कर लेंगे तो आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी एकदम से हो जाएगी। तो ये जानकारी ध्यान रखिए कि पहली चीज, अगर आप लोग देखेंगे तो सब विद्यार्थी 2024 की वैधता क्या हो चुकी है, खत्म। ठीक है, वैधता आपकी खत्म हो चुकी है सीटी की। अब 2024 से जितने भी 2024, 2025, ठीक है, इसके बाद में 2026, तो करीब करीब ये मान के लगिए कि यहाँ पे 25 लाख प्लस विद्यार्थी सीटी में एग्जाम देंगे। इस बार जो एग्जाम सीटी में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी होंगे 25 लाख विद्यार्थी होंगे। आपके पास में चैलेंज होगा गणित जैसे विषय को पार पाना, जनरल साइंस जैसे विषय को पार करना, हिंदी और इंग्लिश को पार करना। राजस्थान जीके में कोई बहुत ज्यादा आपका बड़ा रोल नहीं है, आप लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पे साथ में यहाँ पे आजकल जो सवाल आते हैं वो किस पर आधारित, कथन कारण पर, ठीक है, क्रम आधारित सवाल हो गए। ठीक है, सही गलत पर आधारित सवाल हो गए। और इसके अलावा आपके मिलान करने वाले जो सवाल होते हैं वो आपके होते हैं। तो इसको पार पाना, हम कहते हैं कि कम समय में ज्यादा प्रश्न करने आपको होते हैं और वहां आप लोगों से गलतियां होने की संभावना रहती है। तो क्या करें सर, तैयारी कैसे करें? तो इन सभी की तैयारी अगर आप देखें तो आप सबको पता है कि यहाँ पे सीटी की वैकेंसी आपकी लगभग कांस्टेबल आपकी 9,000 प्लस, वीडियो के आपके 3,000 प्लस। तो यहाँ पे लेकिन सबको पास करने के लिए सीटी का एग्जाम है। तो आप सबके लिए सीटी प्लस वीडियो प्लस कांस्टेबल, इन तीनों का एक फाउंडेशन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये 11 मई को सुबह 9:15 बजे इसका टाइमिंग रहेगा। खास बात है कि सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 3 महीने की करंट अफेयर्स की बुक एकदम निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, तो समय रहते तैयारी शुरू करे, पता चले काश मैं तैयारी कर लेता, ये लाइन बोलने से बढ़िया अभी से तैयारी शुरू करे। जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।